प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज महाकुंभ। एक रात पहले प्लान बनाकर मीन्स आज जिस दिन वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके एक रात पहले मीन्स रात में हम लोग बस सोए हुए थे और प्लान करते हैं कि हमें प्रयागराज चलना चाहिए, महाकुंभ में स्नान करना चाहिए। और फिर हम लोग सुबह पहुँच जाते हैं V2 मॉल कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स के लिए जो हम लोग को चाहिए होता है। और यहाँ पर इतनी सुबह हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर बस V2 मॉल खुला हुआ था, साफ़ सफाई चल रहा था, वर्कर्स नहीं आए हुए थे, कंप्यूटर बिलिंग कंप्यूटर ओपन नहीं हुआ था। उसी में हम लोग घुस जाते हैं और फटाक से जो जितना भी सामान था हम लोग खरीदते हैं। पर पूरा सामान हम लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ जाता है ऑटो पकड़कर अपर बाज़ार में हम लोग को कुछ सामान मिलता है, कुछ सामान मिलता ही नहीं है। बैग का चैन भी बिगड़ा हुआ था तो उसे हम लोग को बनवाना था। बैग खरीदने गए थे लेकिन बैग समझ में नहीं आया और फिर हम लोग सोचे कि नहीं अब फटाफट से चैन बनवाते हैं। और मॉर्निंग में हम लोग चैन बनवाने के लिए कम से कम 10 दुकान गए हुए थे लेकिन कहीं भी ओपन नहीं था। हम लोग फाइनली अपर बाज़ार जाकर रांची में वहाँ पर हम लोग चैन बनवाते हैं और निकल जाते हैं कैब बुक कर हटिया स्टेशन पहुँचने मीन्स हम लोग का लगभग था कि आप 12 बजे पहुँच जाना है, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचते 1:30 में, काफ़ी लेट हो चुके थे। 1:40 में हम लोग का ट्रेन था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन लेट हम नहीं थे, हमारी ट्रेन लेट थी, वो भी 2 घंटे हमारी जो ट्रेन थी वो लेट हो चुकी थी। एट द एंड हम लोग पहुँच जाते और भीड़ देख कर भाई मतलब मेरा होश ही उड़ जाता है कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। फिर हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। हॉर्न इतनी बार ट्रेन की आ रही थी ना, बस लग रहा था कि ट्रेन आ रहा है और बस एक तरफ से भीड़ क्रॉस कर रहा था और हम लोग को लग रहा था कि बस अभी जैसी सीट मिल जाए। मेरा जनरल टिकट था, मेरी फ्रेंड का स्लीपर टिकट था और मेरी एक और फ्रेंड का जो डाल्टनगंज से मेरे होम टाउन से बैठने वाली थी उनका AC टिकट था। तो बस मुझे था कि तीनों जगह का हमको व्यू रिकॉर्ड करना है कि क्या है ट्रेन का अभी क्या चल रहा है। और हम पहुँच जाते हैं पहले जनरल में। जनरल की हालत बहुत ख़राब थी, स्लीपर की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी और फिर AC की ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी। और हम लोग फिर पहुंच जाते हैं फाइनली प्रयागराज स्टेशन, जो मतलब बिलीव करना एक पॉइंट पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक रात पहले प्लान बनाकर हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड को बाय करती हूँ क्योंकि इसे जाना था अपना कॉलेज, अपने हॉस्टल जाना था, यहाँ पर इसका कॉलेज है। और फिर हम लोग चल जाते हैं वेटिंग हॉल में जहाँ चाय की चुस्की लेते हैं, मज़ा करते हैं और फ्रेश होकर पहुँच जाते हैं बाहर, निकल जाते हैं बाहर। हम लोग एक पुलिस अंकल से हेल्प लेते हैं कि कैसे डायरेक्शन है जहाँ हम लोग को जाना होगा त्रिवेणी संगम, कैसे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो वो हम लोग को कुछ डायरेक्शन बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑटो ले लेते हैं। ऑटो हम लोग को पहुँचाता है कहाँ तक, चुंगी तक पहुँचाता है। 50 रुपीज़ कॉस्ट लेता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आकर हम लोग एग्जिट लेते हैं और वहाँ से हम लोग ऑटो लेकर बैठ जाते हैं चुंगी तक के लिए, क्योंकि उससे आगे ऑटो नहीं जाने के लिए रेडी था, उससे आगे ऑटो अलाउड नहीं था जाना। तो हम लोग वहाँ तक के लिए ऑटो ले लेते हैं, चुंगी तक के लिए 50 रुपीज़ कॉस्ट लगता है। हम लोग फिर वहाँ से 5 to 6 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना होता है। ये पीछे से एक बंदा हाई कर रहा था कैमरा में, वहाँ पे मैंने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन आगे चल के मुझे पता चला कि अच्छा वो हाई कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं और हम लोग निकल चलते हैं फुल्ली एकदम जोश के साथ। पूरा 5 से 6 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शाही स्नान से जिस दिन भी होगा उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आपको कोई भी ऑटो नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही पूरा का पूरा स्टेशन से लेके त्रिवेणी संगम तक आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा फुल एंटरटेनमेंट हो जाता है। हम लोग फिर उस साथ से हम लोग पहुँच जाते हैं त्रिवेणी संगम जहाँ पर हम लोग को जाना होता है। रास्ते भर में फुल ऑफ व्यू था, पुलिस अंकल्स काफ़ी हेल्प कर रहे थे डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन शो अप किया हुआ था कि आपको कैसे कहाँ जाना है। तो कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग पहुँच जाते हैं बहुत ईजीली आराम से। भीड़ था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन हाँ सब कुछ मैनेजेबल था। कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा भीड़ आ जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था किधर से भीड़ आ रही है। तो अपने साथ बहुत मिनिमल कैरी करे, कुछ भी सामान ज़्यादा भारी ना करे क्योंकि कहीं कहीं एकदम दबने का सिचुएशन आ जा रहा था। तो बहुत आराम से जाएँ। हर जगह पे पुलिस का जो वो था जगह बनाया हुआ था जहाँ पे आप लोग हेल्प ले सकते हो, जहाँ पूछ सकते हो कि आपको कहाँ से क्या जाना है। तो हम लोगों ने भी बहुत जगह पे हेल्प लिया था पुलिस अंकल का कि हाँ डायरेक्शन कैसे कैसे है। उन्होंने हम लोग को बताया भी बहुत अच्छे से। हम लोग पहुँच भी जाते हैं। रास्ते में हम लोग को सबसे पहले मिलता है कश्यप द्वार, मतलब उसको देख के लगता है कि अच्छा बस पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं चलना है हम लोग को। 5 से 6 किलोमीटर बात करते करते मस्ती मस्ती में पहुंच जाते हैं। बस थोड़ा सा हैवी हो जाता है हम लोग का लगेज। कश्यप द्वार पहुंचते हैं, उस द्वार पहुंचते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं
नंदी द्वार, ये भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। बस यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी नंदी द्वार के पास। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं संगम। संगम का द्वार भी बना हुआ था, संगम द्वार। ये सब देख के एकदम मन खुश हो जाता है। और फिर हम लोग जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो बस सामान वामान रखते हैं। चेंजिंग रूम फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत अच्छी थी, तो मुझे फटाफट हम लोग चेंज करते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और चल जाते हैं स्नान के लिए। पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, बस मुझे डुबकी लेने में डर लग रहा था। डुबकी लेने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं, तैयार होते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ? हम लोग को हनुमान मंदिर जाना था, बड़े हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर के लिए वहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा। और इतनी भीड़, मीन्स 1 मिनट के लिए हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी भीड़, मतलब वहाँ हम लोग को संगम में भी नहीं मिलता है जहाँ पर हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान मंदिर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो हम लोग को लगभग 4 से 4.5 घंटा लग जाता है पूरा कवर करने में। जो भी लाइनें बनाई हुई थी उसको कवर करने में 4 से 4.5 घंटा लग जाता है। हम लोग फिर भी मस्ती में एकदम घूम रहे होते हैं कि बस कैसे भी पार हो जाए। दर्शन करके ही जाएंगे, आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, चाहे कितना भी भीड़ हो। दर्शन भी होता है हम लोग का। बस जय श्री राम बोल बोल कर हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पर बहुत सुंदर से मंदिर सजाया हुआ था, डेकोरेटेड था। और इतना अच्छा हम लोग का मतलब दर्शन होता है, बहुत ही सुंदर। बस जल्दी जल्दी वहाँ निकाल दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने 1 मिनट वहाँ पे स्टे किया। और बस जो भी था रिकॉर्डिंग्स करना था, वहाँ पे आशीर्वाद देना था, प्रसाद का जो भी रिचुअल्स होता है उसे कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग को कहीं और भी जाना होता है। बड़े हनुमान जी के मंदिर में हम लोग का बहुत अच्छा दर्शन होता है। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ गए थे वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। भीड़ के कारण या फिर हम लोग को सिर्फ स्नान कर वहाँ से हम लोग को निकलना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्लान किए हुए नहीं थे। बाहर में बहुत दिया वगैरह जल रहा था, तो हम लोग वहाँ दिया जलाया। मुलाकात होगी नई जगह पर नए चीज़ों के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए बाय बाय।